Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and wish you all a very happy new year. सो एस बी आई पी ओ मेन्स का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है कल मतलब 2 जनवरी को। एंड आई एम वेरी सॉरी, एनालिसिस काफ़ी लेट हो गया पूरा एक दिन, बिकॉज़ कल मेरा सेंटर काफ़ी दूर था और मुझे वापस आने में टाइम लग गया। एंड बिकॉज़ न्यू ईयर के टाइम पे कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया था बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम। सो आज आई जस्ट वॉन्टेड टू रिलैक्स। सो अब मैंने सोचा अपना एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। सो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन आया था। तो अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मुझे प्रैक्टिस मॉक के लेवल की लग रही थी। रीजनिंग का लेवल अच्छा था, मतलब एस बी आई पी ओ मेन्स का एग्ज़ाम लग रहा था वो, लेकिन डुएबल रीजनिंग थी। तो रीजनिंग में पज़ल्स भी सॉल्व करने लायक थी। एक दो पज़ल सॉल्व हो गई थी और कुछ थी जो काफ़ी कंफ्यूजिंग पज़ल्स थी। मेरी जो मिस्टेक्स हुई होंगी वो मैं मिसलेनियस में श्योरिटी है मुझे कि मैंने एक्यूरेसी अच्छी कर रखी है अपनी मिसलेनियस क्वेश्चंस में। पज़ल्स में भी आई होप एक्यूरेसी सही हो मेरी, बट जहाँ पे मुझे डाउट है कि मेरी एक्यूरेसी गड़बड़ होगी तो वो होंगे जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग वाले, जो स्टेटमेंट, कॉज इफ़ेक्ट और अजम्पशंस और ये सब चीज़ें जो इन्फेरेंस बेस्ड होते हैं। तो इसमें एरर हो सकता है मेरा। बट अगर रीजनिंग की ओवरऑल बात करें तो रीजनिंग वाज मॉडरेट, बहुत टफ भी नहीं थी एंड इजी तो नहीं थी बिकॉज मेंस का एग्ज़ाम था। सो ये हो गई रीजनिंग की बात। एंड रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए हैं आई थिंक 25 से 27 अराउंड, ऐसे कुछ अटेम्प्ट किए हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो ये हो गया रीजनिंग के सेक्शन की बात। और एग्जैक्ट पज़ल्स और इन सब का डिस्क्रिप्शन तो मैं नहीं दे पाऊँगी बिकॉज काफ़ी लेंदी पज़ल्स और क्वेश्चंस होते हैं। बट मुझे ये याद है कि मशीन इनपुट जो था वो काफ़ी इजी था एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग मॉक में करते हैं, और जो कोडिंग आई थी वो भी इजी थी। तो ओवरऑल लेवल रीजनिंग का हो गया मॉडरेट। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है कॉन्ट्स। तो कॉन्ट्स तो मेरी वैसे भी बहुत ख़राब ही कहेंगे, मतलब ऐसे कोई बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स में तो सबकी हो जाती है, बात मेंस में होती है कि आप कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो। तो कॉन्ट्स में डी आईज कुछ काफ़ी लेंदी थी, कंफ्यूजिंग थी। तो कॉन्ट्स में कैसे करके मैंने आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, या टू बी मोर स्पेसिफिक आई थिंक मैंने 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं कॉन्ट्स में। और कॉन्ट्स में जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो सही थे, और एक डीआई थी जो जिसने दिया होगा एग्ज़ाम उसको पता होगा, सबसे इजी डीआई थी वो, एचआर मार्केटिंग एंड फाइनेंस करके। तो वो डीआई सॉल्व हो गई थी। और बाकी कुछ कंफ्यूजिंग डीआईज थी, मतलब जो फर्स्ट डीआई थी वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। तो ऐसे करके कॉन्ट्स में था। तो कॉन्ट्स की लेवल, अब मैंने तो पहली बार एसबीआई पीओ का मेंस दिया है तो मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉन्ट्स वॉज डिफ़िकल्ट, मतलब लेवल कॉन्ट्स का काफ़ी हाई था। और जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस मॉक में देखते हैं तो मुझे पर्सनली प्रैक्टिस मॉक से प्लस लग रही थी लेवल, बट हो सकता है कि मेरी कॉन्ट्स उतनी अच्छी नहीं है इसलिए मुझे लग रहा हो। तो और जिन लोगों ने दिया होगा सबके व्यूज़ अलग होंगे, बट मेरे लिए कॉन्ट्स वॉज डिफ़िकल्ट। तो मैंने अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे कॉन्ट्स में। उसके बाद आ गया जीए का सेक्शन। तो जीए तो एग्ज़ाम में आती ही ऐसे है कि ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन ना हो एग्ज़ाम में, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट जी आई थी, लेकिन जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस अब मुझे आरबीआई ग्रेड बी के पैटर्न के लग रहे थे। बिकॉज़ जैसे एक पीएम मित्रा का था क्वेश्चन, तो उसकी काफ़ी सारे 4-5 पॉइंट्स दिए हुए थे कि कौन से सही हैं गलत हैं। तो ये मतलब काफ़ी डेप्थ हो गई चीज़ों की। और अगर मेन फोकस करें तो मेन फोकस तो सितंबर से लेकर के था करंट अफेयर्स का, मतलब सितंबर से दिसंबर पे मेन फोकस था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मार्च, आई थिंक एक क्वेश्चन था जो मार्च 2020 का था, और एक क्वेश्चन था वो सेंसस 2011 के पैरामीटर्स पे बेस्ड था। सो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कितने ही मंथ से आई है, बट हाँ ये ज़रूर है कि मेन फोकस जो था वो सितंबर से लेकर के दिसंबर पे था, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की जीए आई हुई थी। तो उतना भी अगर किया हो किसी ने तो हो जाएगा अगर उसको अच्छे से किया हो, बट मुझे जीए में इतना कॉन्फिडेंस था नहीं। एंड वहाँ पे सारे क्वेश्चंस देख के वैसे भी जितना आता होता है मुझे तो लगता है मैं वो भी भूल जाऊँगी। सो कॉन्ट्स के जस्ट बाद जीए का सेक्शन आया था। तो जीए में ये सारी चीज़ें थी। एंड जीए में आई डोंट नो, आई थिंक मैंने 15 से 20 अटेम्प्ट किए होंगे, आई एम नॉट श्योर। और उसमें से 3-4 का तो मैंने गेस वर्क किया ही है।
जो कि पता नहीं सही है या गलत है, बट हाँ, तो इतने क्वेश्चंस मैंने जीए में अटैम्प्ट किए थे। उसके बाद आ गई इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट्स तो किए थे ज़्यादा, मेरे ख्याल से 27+ थे मेरे अटैम्प्ट्स इंग्लिश में। और इंग्लिश की लेवल की बात करें अगर, तो इंग्लिश वाज मॉडरेट, मतलब जो प्रैक्टिस मॉक में अटेम्प्ट करती हूँ तो वही प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड की लेवल्स के आरसी थे। और इंग्लिश में जो इस बार मुझे डिफरेंट लगा, आई डोंट नो वो लास्ट ईयर मेंस एग्ज़ाम में आया है कि नहीं आया है, बट आरआरबी में ऐसा मेंस में मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था। जो क्वेश्चन था कि आपको एक बोल्ड में सेंटेंस दिया हुआ था एंड उस सेंटेंस में एरर थी, मतलब उस सेंटेंस में एरर्स थी, जितनी भी काफ़ी एरर्स थी, तो उस सेंटेंस के जैसे सेम एरर हमें 2 और सेंटेंसेस दिए हुए थे, उसमें आइडेंटिफाई करनी थी कि जो एरर बोल्ड वाले सेंटेंस में है वही सेम एरर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में के कौन से पार्ट में है। तो वो क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, बिकॉज जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दी हुई थी उनमें काफ़ी सारे एरर्स थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही एरर दिया हो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे उनके 3-4 पार्ट थे ABCD करके, और उसमें आइडेंटिफाई करना था कि सेम एरर किस में है उस बोल्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगी थी, तो मैंने उसको स्किप किए थे। आई थिंक उसके 2 या 3 क्वेश्चंस थे। और उसके बाद आरसी तो सही आए थे, आरसी सही थे, और एक पूरा क्लोज टेस्ट था, फिलर्स नहीं थे उसमें, बट उसमें रिप्लेसमेंट था वर्ड का। और एक आया था जिसमें आपको फ्रेजेस टाइप्स दिए होते, फ्रेजल वर्ब जैसे, तो उसको रिप्लेस करने के ऑप्शंस थे, और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस में मेंशन था कि आपको ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि कंप्लीट ऑपोजिट कर दे मीनिंग को। तो दैट वाज इजी। और उसके बाद ये जो एरर मैंने फाइंडिंग वाला बताया जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था, ऐसे ही क्वेश्चन थे, तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़े थे। तो ऑल ओवर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश थी मॉडरेट। और जीए को बहुत डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, मतलब जीए इजी साइड में इसलिए नहीं आती है बिकॉज जीए कहीं से भी आ जाती है, मतलब आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। बट ये है कि जिसने भी अच्छे से करी होगी सितंबर से लेकर के दिसंबर तक की जीए प्रॉपरली, जिसको आई थिंक जिसने 2 सोर्सेज फॉलो किए होंगे, तो उसकी बहुत अच्छे से हो गई होगी। बट मेरा बिकॉज इतना ज़्यादा जीए में कॉन्फिडेंस रहता नहीं है, एंड जीए मुझे उतनी जल्दी याद भी नहीं होती है, सो मेरे लिए मॉडरेट लेवल की थी जीए, और मेरे अटैम्प्ट्स भी ज़्यादा नहीं हैं। तो ये हो गई जीए की बात। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आया था डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में एसेस के जो टॉपिक थे वो काफ़ी इजी थे, अबाउट 200 वर्ड्स में लिखना था ऐसे। तो ऐसे में टॉपिक्स थे, एक तो इट्स द नीड ऑफ द आर टू टीच आर चिल्ड्रन अबाउट चेंजिंग द कन्वेंशनल जेंडर रोल्स, और एक था सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। एंड जो थर्ड था, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे के टॉपिक्स में, वो मैं भूल गई हूँ, बट मुझे बाकी दोनों याद हैं। तो ऐसे कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक्स नहीं थे ऐसे के। और मेरी बात करें तो मैंने चेंजिंग द कन्वेंशनल जेंडर रोल्स पे लिखा था, एंड मेरा ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आई एम नॉट श्योर कि कैसे मार्क्स आएंगे मेरे डिस्क्रिप्टिव में, बिकॉज मैंने मतलब सोच के लिखना पड़ रहा था उसको, तो मेरा वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर इन बोथ ऐसे एंड लेटर, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको मेंशन करना है अपना कि आपने कौन सा अटैम्प्ट किया है, एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द ऐसे, आई थिंक ये लेटर में शायद मैंने लिख दिया था। तो ये हो गई ऐसे की बात, और मैंने कन्वेंशनल जेंडर रोल्स पे लिखा था। और लेटर राइटिंग की बात करें तो एक लेटर था कि एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से आप आई थिंक इंस्पायर्ड हो, तो उनकी अचीवमेंट्स के लिए, मतलब कुछ ऐसे करके था कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए आपको लेटर लिखना है मैगज़ीन को आई थिंक। और एक था कि आपको HR मैनेजर को, एक कंपनी XYZ है उसके HR मैनेजर को आपको लेटर लिखना है, बिकॉज आपने एडवर्टीज़मेंट देखी है कि उनकी कंपनी में HR एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, तो आप उसको अप्लाई करो, तो आपको उसके लिए लेटर लिखना है। तो मैंने इसी वाले पे लिखा हुआ था। एंड थर्ड मुझे लेटर का भी नहीं याद है कि तीसरा लेटर कौन सा आया था। तो लेटर मेरा कंप्लीट हो गया था, आई थिंक 150 कुछ वर्ड्स थे मेरे लेटर के, और ऐसे मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि मैं काफ़ी सोच के लिख रही थी।
और ऐसे में बाकी लोगों की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। मैं मतलब देख रही थी जो मेरे आसपास स्टूडेंट्स बैठे थे, और जैसे ही डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन स्टार्ट हुआ था तो एकदम सब अपने कीबोर्ड पे स्टार्ट ही हो गए थे। तो मतलब काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए भी। लेकिन टॉपिक्स की बात अगर करें तो टॉपिक्स डिफ़िकल्ट नहीं आती हैं, टॉपिक्स डुएबल होती हैं। मतलब अगर आप रीडिंग करते रहते हो, आपको जो बेसिक अवेयरनेस अगर वो है आपके पास, तो आप इजीली लिख लोगे लेटर और डिस्क्रिप्टिव। बट प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि टाइप करने में उसको टाइम लगता है। सो ये हो गई। तो ओवरऑल अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम था मॉडरेट। एंड मैं अगर अपने अटेम्प्ट्स की बात करूं तो आई थिंक मेरे अटेम्प्ट्स हैं 80 टू 85। आई थिंक 80 से 90 के बीच है मेरे अटेम्प्ट्स। आई एम नॉट श्योर बिकॉज एग्ज़ाम मेरा कल था, एंड कल से आज मैंने काफ़ी ब्रेक ले लिया, तो मुझे उतना एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा है। अब वो तो रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा कि मैं आइडिया लगा लूँगी कि कैसा अटेम्प्ट हुआ था मेरा। और अगर एक्यूरेसी की बात करें तो मैं अपनी इंग्लिश और रीजनिंग की एक्यूरेसी में श्योर हूँ। जीए में आई एम श्योर कि मैंने काफ़ी मिस्टेक्स करी होंगी, और कॉन्ट्स में भी मुझे अपनी लग रहा है कि एक्यूरेसी 90% के अराउंड होगी मेरी कॉन्ट्स में, बिकॉज मैंने कॉन्ट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं किया। जितने क्वेश्चंस मुझसे प्रॉपर्ली सॉल्व हो रहे थे मैंने सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करा है। एंड मैंने कोई भी गेस वर्क करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये करना भी नहीं चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो अब देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है। एंड आई थिंक कट ऑफ हायर साइड पे रहेगी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो ये था मेरा रिव्यू। एंड मेरे अटेम्प्ट्स मुझे अगर याद आएंगे तो मैं पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। बट आई थिंक 82 से 90 के अराउंड कुछ था अटेम्प्ट मेरा। एंड इसमें से काफ़ी जीए में गेस वर्क भी है। सो एक्यूरेसी और नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे मैटर करेगी कितनी क्या की है मैंने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अभी IBPS P1 क्लर्क के रिज़ल्ट के लिए। और आप लोगों में से जिनका भी मेंस एग्ज़ाम था वो प्लीज़ अपने अटेम्प्ट्स ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में।